ओम शांति। आप सभी हम सरीख बाप समान समर्पित सर्व सेवा साथी तथा सेवाधारियों से मिलकर के और रूहानी नैन मुलाकात भले पल की ही हो, परंतु रूह को बड़ी राहत दे रही है, क्योंकि जहाँ देखें वहाँ बाबा के आप नैनों के नूर, बाबा के उम्मीदों के सितारे, सफलता के सितारे तथा बाबा का शो करने के लिए, बाप दादा का साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त चेहरे और चलन के द्वारा अपनी स्थिति को हर्षित मुख बनाने व रखने के लिए सदा उत्सुक, सदा मेहनत करने वाले और निरंतर के पुरुषार्थी और विजयी पुरुषार्थी, ऐसे आप सभी फरिश्तों को देखते हुए नैन बड़े शीतल हो रहे हैं। अभी इन नैनों को बाबा ने ऐसी आदत डाल दी है कि ये नैन जैसे ही श्वेत वस्त्रधारी पवित्रता के अपनी चलन और चेहरे के द्वारा और रूहानी वृत्ति दृष्टि के द्वारा सभी को परिचय देने वाले बाबा के धवल वस्त्रधारी बच्चे जब सामने आते हैं या जहाँ कहीं भी दिखते हैं, तो ये जो अपनेपन की फीलिंग है, वो अपनेपन की फीलिंग हमें एकदम बाप दादा के समीप ले जाती है। तुरंत बाबा की याद आती है और हम स्वयं को बाबा के समीप जैसे कि वतन में पाते हैं। आदत से मजबूर होते हैं कई, परंतु अच्छी आदतों से भी मजबूर होते हैं तो बुरी आदतों से भी मजबूर होते हैं। बाबा हमें अच्छी आदतों से मजबूर बना रहे हैं। मजबूर का अर्थ यहाँ पर है बंधन मुक्त, जो खराब आदतें हैं उनसे मुक्त कर रहे हैं। जैसे कईयों के अंदर चुप रहने का गुण होता है, सहन करने का गुण होता है, समाने का गुण होता है, बड़ों को अति आदर रिस्पेक्ट देने का गुण होता है, धीरे से मधुरता से बोलने का गुण होता है। तो जब कभी वह चुप रहता है या अपने गुणों की विशेषता को लिए हुए शांत होता है, ऐसे समय पर जबकि हमारी ये अपेक्षा होती है कि ये कुछ बोले, ये इस समय सहन करके समा करके चुप न रहे, कुछ तो इसके मुख से बोल निकलना चाहिए जो हमारी बात को सपोर्ट करे। परंतु ऐसे समय पर भी जब वो नहीं बोलते
या समाते या सहन करते, तो उस समय तो हम भले कुछ उसको नहीं कहते, लेकिन बाद में वो बात जब पूरी हो जाती है और आपस में अकेले मिलते हैं, तो उसको बताए बिना या कहे बिना या टोके बिना नहीं रह सकते कि तुमने क्यों नहीं बोला, तुमने क्यों सहन किया, तुम क्यों चुप रहे, तुम क्यों समा के रखा। तब उस व्यक्ति से, चूँकि वो धारणा मूर्त होती है, अनुभवी होती है, शॉर्ट में ही जवाब देती है, क्या करूं, मैं अपने आदत से मजबूर, मेरे गुण से मैं मजबूर था, संस्कार पड़ गया है ऐसा, स्वभाव बन गया है ऐसा। तो आज हम ऐसी ही बात करेंगे अमृत वेला की। अमृत वेला की बात जब हम कर रहे हैं, तो पहले हम अमृत वेला शब्द, जो कि 2 शब्दों से बना हुआ है, ऐसे आप सभी अनुभवी बैठे हैं, अंदर से आत्मा कहती है कि आप अनुभवी आत्माओं को मैं और क्या सुनाऊं। अनुभवियों को सुनाना नहीं होता है, लेकिन उनसे, उनके अनुभव से खजाना अपनी झोली में भरना होता है। परंतु अभी वो शक्य नहीं कि मैं आप एक एक से बैठ कर के आपका अनुभव सुनूं और अपनी झोली के अंदर आपके अनुभव के अमूल्य रत्न मैं अपने साथ रखूं। इसलिए मजबूरन जो मेरे अनुभव में बातें आई है प्रैक्टिकल, वो मैं आपके आगे शेयर करती हूँ। जब भी अमृत वेला शब्द सुनती हूँ, तो मेरी वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, मन में, बुद्धि में जो बातें आई, वो मैं आपके आगे रख रही हूँ। अमृत वेला शब्द 2 शब्दों का बना है, अमृत प्लस वेला। और अमृत शब्द के अक्षर का अगर संधि विच्छेद करें, तो अमृत, अ प्लस मृत, मृत माना मरा हुआ, और अमृत माना जो मरा नहीं, अर्थात जो निरंतर था, है और रहेगा, अर्थात अमर। और वेला माना ऐसा समय, वेला का अर्थ है सिंपल समय। तो समय ये कौन सा है, और अमूर्त, अमृत, तो अमृत जो शब्द है, तो कौन मरा, कैसे मरा, किस लिए मरा। और यदि अमर शब्द उसका अर्थ होता है, तो अमर किस में, किस बात में और कैसे, विधि क्या, सिद्धि क्या। ऐसे बहुत सारी बातें सिर्फ उस 2 शब्दों के अंदर ही मनन चिंतन करें तो बहुत बड़ा आर्टिकल लिख सकते हैं। परंतु हमें आर्टिकल को, जैसे सागर को गागर में समाते हैं, ऐसे हमें आर्टिकल नहीं लिखना है। और वेला जो है वो ऐसी वेला है, समय, हम समय की गिनती कब से करें, कैसे करें। जब कोई चीज़
सर्कल में होती है, गोल होती है। यदि उस राउंड का या गोल का या सर्कल की हमें गिनती करनी होती है तो हमें कहीं ना कहीं उस राउंड के अंदर एक बिंदु उसकी गिनती के लिए निश्चित करना पड़ता है। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हम बच्चों को बेहद की बुद्धि दी, दिव्य नेत्र दिया, दिव्य दृष्टि दी, ताकि हम स्वयं को देखें, बाबा को देखें और वेला को समझ सकें। तो बाबा ने भी हमें एक निश्चित बात बताई कि मुझ आत्मा का इस सृष्टि चक्र में समय क्या है और मैं किस समय इस सृष्टि पर आई और किस समय इस सृष्टि से फिर से वापस जाऊंगी। तो वास्तव में हमारी जो वेला है, हमारी कहने से मतलब मैं की वेला, मैं आत्मा हूँ, ये हम आप सभी जानते हैं। तो आत्मा की वेला की शुरुआत जो है वो परम धाम से जब सृष्टि पर आती है, सृष्टि को टच करती है, तब से लेकर के शुरू होती है। और जब हम इस सृष्टि को फिर से छोड़कर इस सृष्टि रूपी रंगमंच से अपना पाठ पूरा करके जब बाबा के साथ वापस घर को लौटेंगे, तब हमारी वेला पूरी होती है। तो वो जो हमारा निश्चित बिंदु, वहाँ से हम शुरू करके वापस उसी बिंदु पर अंतिम अपनी श्वास लेंगे, अर्थात आत्मा की वह वेला गिनी जाएगी। तो आत्मा के जीवन की यह वेला मानी जाएगी। तो वहाँ से हमारी जीवन शुरू होती है और ये जीवन हमारी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 84 बार अपने वस्त्र बदली करती है, अर्थात हम 84 जन्म लेते हैं। अब ये अमृत वेला, अब सिर्फ अमृत शब्द को ले तो अमृत माना एक ऐसा पेय पदार्थ है, पीने का पदार्थ है, जो शास्त्रों में वर्णित है, साधु संत गुणीजनों ने वर्णन किया है कि अमृत वो पेय पदार्थ है जिसको पी कर के अमर बन जाया करते हैं। और अमरत्व को कौन नहीं चाहता, हर कोई अमरत्व को चाहते हैं। तो वो कौन सा अमृत जिससे हम अमर बन सकते हैं। तो अमर बनने के लिए पहले हमें चाहिए स्वास्थ्य। पहले ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, स्वयं की उम्र को बढ़ाने के लिए, अमरत्व को प्राप्त करने के लिए, स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक औषधियों का, वनस्पतियों का वो प्रयोग और उपयोग करते थे और बार बार उसका उपयोग अपने जीवन में जारी रखते थे। हमें मीठे मीठे बाप दादा ने अमर बनाने के लिए हमें भी कुछ बाबा ने पेय पदार्थ दिए हैं, परंतु उसके पहले ये सोच लें कि क्या सचमुच हमें भी अमर बनना है, हमारी चाहना है अमर बनने की। और यदि मुझे अमर बनना है तो किन किन बातों में मुझे अमर बनना है। तो मैं अपने जीवन के दर्पण की तरफ देखूंगी कि मुझे जो 84 जन्मों का जीवन मिला है उसमें मुझे किन किन बातों में अमर बनना है। क्योंकि जीवन में हम वस्त्र परिधान करेंगे, वस्त्रों का त्याग करेंगे और
उस वस्त्र परिधान करना और त्याग करने के बीच का जो अल्प समय मुझे मिलेगा उम्र का, एक वस्त्र पहनकर एक वस्त्र छोड़ने के बीच जो मुझे समय मिलेगा, वेला मिलेगी, उसमें मैं बहुत कुछ करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ और हर कर्मेंद्रिय के द्वारा मैं कर्म करती हूँ। जैसे मन से सोच विचार चलते हैं, बुद्धि से निर्णय लेती हूँ, स्वभाव से हम अच्छा भी सोचती हूँ, बुरा भी सोचती हूँ, और फिर कर्मेंद्रियों के द्वारा वृत्ति में शुभ भावनाएं रखती हूँ, शुभ कामनाएं रखती हूँ, अपेक्षाएं रखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, आँखों से देखती हूँ, मुख से बोलती हूँ। ऐसे प्रत्येक कर्मेंद्रिय से कोई ना कोई कर्म मैं करती हूँ। तो इन हर कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले स्थूल चाहे सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ, हर कर्मेंद्रिय से होने वाले किन कर्मों को मैं अमर बनाना चाहती हूँ। स्वाभाविक यही कहेंगे कि जितनी भी पॉजिटिविटी की बातें हैं, जितनी सकारात्मकता है हर कर्मेंद्रिय की, उन सभी को हम अमर बनाना चाहेंगे। और उन सभी की जो भी क्रियाएं कर्म के रूप में होती हैं, उन सभी क्रियाएं और कर्मों का जो फल है, उस फल प्राप्ति को भी हम अमर रीति से प्राप्त करना चाहेंगे। अमर शब्द का अर्थ जितनी सुख की अवधि है, जितनी शांति की अवधि है, जितनी श्रेष्ठ कर्मों की ऊंचाई है, जितनी सामर्थ्य की ऊंचाई है, शक्तियों की चरम सीमा है, शक्तियों की मर्यादा है, गुणों की भी जो मर्यादा है, कर्मों के जो कायदे हैं, कानून हैं, इन सभी की जो एक अपनी लकीर है, हम उस अमर लकीर तक पहुंचना चाहेंगे। और ये चाहना हम सबकी रहती है, और बाबा हमें वही हमारी चाहना पूरी करते हैं। मेरे ख्याल से मेरे सारे भाई मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। आप सभी यदि आप सुन रहे हैं तो ज़रा हाथ उठाएं, क्योंकि थोड़ा समय हो सकता है, आज पहला दिन है, आप लोग आए होंगे, कईयों को आराम मिला होगा, नहीं मिला होगा, परंतु मैं ये अपेक्षा और आशा ज़रूर रखूँगी कि आप सुने और मुझे आप हियर करें ज़रूर, क्योंकि हर बोलने वाले को, गीत गाने वाले को, सुनाने वाले को ये एक अंदर की चाहना ज़रूर रहती है। वैसे तो मैं एक बहुत अच्छी कहानी बताती हूँ, पर समय कम होने के कारण और मुझे अपने सब्जेक्ट को थोड़ा अलग ढंग से आपके पास रखना है, इसीलिए एक कहानी मैं हमेशा बताती हूँ, वंस मोर की। आप लोगों में से किस किस ने वो वंस मोर की कहानी सुनी है, वो हाथ उठाए। अच्छा, 2-3 ही है मुश्किल से। शॉर्ट में बताती हूँ, अति शॉर्ट में। कहानी बड़ी मज़ेदार है। मेरे जैसा ही कोई बोलने वाला, उसको अंदर में आया कि मैं कुछ सुनाऊँ। गायक था, गाने वाला। उसको चांस दिया गया तो उसने गीत गाया तो सभी ने, जब कोई का गीत अच्छा लगता है तो क्या करते हैं, सभी क्या बोलेंगे उसको, वंस मोर। आपको भी यदि मेरा क्लास अच्छा लगेगा तो आपकी अर्जी जाएगी कि आप एक क्लास उनका और रखिए, है ना। तो वंस मोर सभी ने बोला, तो उसने, वो बड़ा खुश हो गया। अभी आप मुझे कहेंगे आपने बहुत अच्छी क्लास कराई, बड़ा मज़ा आया, नींद भी नहीं आई, झुटका भी नहीं खाया, अलबेलापन भी नहीं आया, आलस से भी नहीं आया, तो नेचुरली मुझे खुशी होगी कि नहीं होगी। वो भी बड़ा खुश हो गया। खुश हो कर के उसने वही गीत दोबारा गाया। फिर से आवाज़ आई वंस मोर। तो उसने सभी को कहा कि देखो, आप वही गीत 2 बार सुन चुके, अब वही के वही गीत क्यों सुनते हो, मेरे पास तो और भी अच्छे गीत हैं, मैं आपको
नया गीत सुना सकता हूँ। तो कहा नहीं, अभी आप फिर से यही गीत गाइए, हमें यही गीत सुनना है। तो सभी का आग्रह रहा कि यही गीत सुनाइए। तो उसने तीसरी बार भी वही गीत गाया। जब वही गीत गाया तो फिर से चौथी बार भी सभी ने उठ करके, किसी ने उठ करके कहा वंस मोर वंस मोर। तो उसने कहा अरे भाई, मैं हाथ जोड़ के आपको विनंती करता हूँ, आप मुझे बार बार यही गीत गाने के लिए वंस मोर क्यों करते हो? मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। बोला तब उसमें से एक जन ने उठकर ऊंची आवाज़ में कहा, जब तक आप ये गीत ठीक रीति से नहीं गाएंगे ना, तब तक हम आपको वंस मोर वंस मोर वंस मोर करते रहेंगे। सुना? तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि बाबा हमें वही की वही बातें, हाँ, कई भाई बहनों को मुरली पढ़ने के बाद ऐसा लगता है, हमें तो आज तक नहीं लगा ऐसा कि बाबा की मुरली में वही की वही बात है। हम तो आज मुरली पढ़ते हैं तो जो आनंद हमें 40-50 वर्ष पूर्व सामने जब बाबा के सुना तब नहीं आया, उतना आनंद हमें आज मुरलियों में आता है। क्योंकि आज हमें बहुत गहराइयाँ मुरली के हर महावाक्य की समझ में आ रही है। मुरली हमारा कितना बड़ा सहारा है, कैसे हमारा प्राण है, जान है, उत्साह उमंग के पंख हैं। मैं क्या क्या मुरली के बारे में आपको बताऊं। आज हमें उस मुरली की कीमत समझ में आई है। परंतु बाबा भी हम बच्चों को ये बातें बताते रहते हैं, बताते रहते हैं, बताते रहते हैं। कहाँ तक बताएंगे? तो बाबा भी कहते हैं, बच्चे, जब तक तुम बच्चे मनुष्य से देवता नहीं बन जाओगे, जब तक संपन्न और संपूर्ण नहीं बनोगे, तब तक मैं तुम्हारे आगे यही गीत फिर रोज रोज गाता रहूँगा। सुना? तो इसीलिए मैं बात बताने जा रही थी अमृत की। तो अमृत है वो हमें अमर बनाता है। तो हम सबको पता है हमको क्या क्या चाहिए, नहीं तो दर्पण में देख लो। दर्पण शब्द का भी बड़ा अर्थ है। विचार सागर मंथन आप करना, क्योंकि अभी आप सभी जानते हो विचार सागर मंथन कैसे करना। मैं जो बोल रही हूँ उससे भी आपने काफ़ी सीख लिया होगा कैसे करना होता है। दर्पण शब्द का भी आप संधि विच्छेद करो। दर अर्पण, दर पर अर्पण करना। किसके दर पर अर्पण करना? एक तो स्वयं के दर पर स्वयं को अर्पण करना, दूसरा प्रभु के दर पर अर्पण करना। यह है दर्पण में देखना। और अर्पण करना माना सौंप देना, उनको सुप्रत कर देना। तो हम स्वयं को क्या अर्पण करें? स्व की इच्छा स्वयं से क्या है, स्व की डिमांड क्या है, खुद से पूछना कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। ज्ञान में तो हम आ गए, जन्म दिव्य अलौकिक ले लिया, बाबा के बच्चे बन गए, आगे चलकर समर्पित होने की इच्छा थी, वो भी हम हो गए। अब मैं खुद से खुद क्या चाहती हूँ। अब जब खुद से खुद क्या चाहती हूँ तो बहुत लंबी चौड़ी अपेक्षा की लिस्ट है, या फिर आशा की लिस्ट है, या उम्मीदों की लिस्ट है, या प्रगति में आगे बढ़ने के लिए कहाँ किस पोस्ट पर कैसे मुझे पहुँचना है, उसकी भी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि मुझे क्या करना है। जैसे स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं तो आज इतने सारे लक्ष्य हैं, मैनेजमेंट के भी इतने विविध कोर्सेज, डॉक्टर्स के भी इतने विविध स्पेशलिस्ट बनते हैं। हर क्षेत्र के अंदर वकील बने तो कोई किसका वकील, कोई किसका वकील, कोई किसका, कोई किसका, उसमें भी स्पेशलिस्ट। ऐसे अपने इस विश्वविद्यालय के अंदर भी लक्ष्य एक ही है। कौन सा? मनुष्य से देवता बनना।
लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे सामने कई ऐसी सीढ़ियाँ आती हैं जिन सीढ़ियों पर मुझे चढ़ कर के ऊपर तक जाना है। और फिर उस सीढ़ियों को चढ़ते समय मेरे सामने अनेक प्रकार के विघ्न भी आने हैं, परीक्षाएं आनी है, परिस्थितियाँ आनी है, प्रतिकूल संजोग भी आने हैं। उन सभी को मुझे जीतना है, युद्ध करना है, विजयी होना है और जीत करके मुझे आगे बढ़ना है। पीछे कदम करने का तो प्रश्न ही नहीं। हार खाना ये तो बाबा के बच्चों के डिक्शनरी में नहीं, क्योंकि हम तो विजयी रत्न हैं। बाबा ने हमको जन्म सिद्ध अधिकार ये दे दिया है, इसीलिए हमें विजय प्राप्त करनी ही है। हार में हमारे बाबा की बेइज्जती है, इसीलिए हमें बाबा की पत तो रखनी ही है। और पत हम कब रख सकते हैं? जब तप करते हैं। पत को उल्टा करो तो तप, और तप को उल्टा करो तो पत। तप करेंगे तो पत रहेगी, तप नहीं करेंगे तो बाबा की पत नहीं रहेंगी। अब तप करने के लिए भी अनेक विचार सामने आते हैं, अनेक स्वभाव सामने आते हैं, अनेक संस्कार सामने आते हैं, अनेक विघ्न सामने आते हैं। भाई अमृत वेला उठना है, अब इतना जल्दी उठते हैं तो नींद आती है, अगले दिन के थके हुए हैं, नींद नहीं की है, रात को देरी से सोए हैं, आदत नहीं, अभ्यास नहीं। अच्छा उठ कर के क्या करें? हमने इंटरेस्ट इतना ही लिया कि योग माना क्या? तो भाई योग माना मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को याद करना, योग माना जोड़, मिलना, मिलन, बस ये सब। पर योग में बैठ के करें क्या? बस ऐसे ही बैठ जाएं बाबा के सामने और मन अपनी रीति से दौड़ता रहे, चलता रहे, भागता रहे, हाँ सोता रहे, उठता रहे, बैठता रहे, कुछ भी करे। क्या करें हम? क्या बाबा के सामने ऐसे आंखें टिका के बस बैठ जाएं? चलते बस बैठे तो बैठे रहें, या फिर इंतज़ार करते रहें कि 4:45 कब बजे, कब हमारा समय पूरा हो और कब मैं योग से उठूं? नेमीनाथ बनूं या नियमों पे चलने वाला पक्का बाबा का राजयोगी बच्चा बनूं, या मनन चिंतन मंथन करने वाला महारथी बनूं, या युद्ध करके युद्ध में विजयी बनने वाला मैं महावीर बनूं, हनुमान बनूं? क्या बनूं मैं? क्या करूं? तो कईयों को ये समझ में नहीं आता है। तो अमृत वेला अमृत समान मीठा बनाना है, उसके लिए बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है, सहारे भी बहुत दिए हैं। आप अपना वातावरण बनाओ, वायुमंडल बनाओ, अच्छी रात को नींद करो, ऐसी नींद करो जो स्वप्न भी अच्छे आए, तो रात को बाबा को याद करके सो। उसके लिए सारे दिन की दिनचर्या पर भी ध्यान दो। कितनी बातें हम बच्चों को बताई हुई है, जो विधि है सारी, ये सब विधि में बातें आती है। फिर कैसे अमृत वेला बैठो तो बाबा को याद करो, गीत बजते हैं, अपनी स्थिति में स्वयं को आत्मा हो याद कराओ। अब हम कहेंगे हमको तो ये मालूम है मैं आत्मा हूँ, रोज रोज क्या याद कराना? सही बात है, रोज रोज क्या स्वयं को कहना कि तू आत्मा है, तू आत्मा है और तू परमपिता परमात्मा की संतान है। याद नहीं कराना है, हमें उसमें स्थित होना है। स्थित होना माना बैठे और मुझे ऐसी स्मृति करनी न पड़े कि तू आत्मा है, उसे याद दिलाना न पड़े। बस मैं बैठी और बाबा के पास वतन में जाके दृष्टि लेकर रू रिहान करने लग गई, शक्ति लेने लगी, रू रिहान किया, विचार सागर मंथन किया, बाबा की मुरली की पॉइंट्स पर सोचा, लगन में मगन हुए। कुछ शक्तियाँ मेरे में भर रही हैं, कुछ मेरा विनाश हो रहा है अंदर में, कुछ नया अंदर जागृत हो रहा है, कुछ अंदर नई नई बातें अंदर से ऊर्जा के रूप में बाहर आ रही हैं, फूट फूट के निकल रही हैं, जो मुझे मजबूर कर रही हैं कि बस अब तुझे यही पॉजिटिविटी अपने कर्म में तुरंत लानी है। इतने तक जब मेरी योग से उठूं तब मेरा रोम रोम मुझे इतना एक्टिव कर दे
कि मेरी वो एक्टिविटी जब तक मैं शुरू न करूं तब तक मेरी दिनचर्या का हर कर्म मैं जल्दी जल्दी करने लगूं। तो अमृत वेला, उसको जैसे मैंने बताया कि बाबा के जैसे हर महावाक्य को ऐसे ही हमें समझना है, सोचना है, हर महावाक्य के पीछे का भाव, अर्थ, रहस्य और मेरे जीवन के लिए मुझे बाबा ने किस अर्थ भाव से ये कहा है। ऐसे अमृत वेला शब्द के ऊपर, अर्पणमयता के ऊपर, समर्पण के ऊपर, दर्पण के ऊपर, जो भी मैंने 3-4 शब्दों के अर्थ भाव और बताया आप सभी को, उस पर आप सभी अवश्य सोचें। आपस में मिलेंगे तो उस पर रूह रिहान करें। और अभी दादी जी भी आई हैं और हम सभी मिलकर के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को बड़े दिल से, बड़ी लगन से याद करेंगे और याद में बैठेंगे। बहुत बहुत ओम धन्यवाद। शांति।